सर क्या लेंगे आप? मैं अबे क्या फालतू ये काम कर रहा है तू? इस गरीब का ऑर्डर क्यों ले रहा है? चल उस टेबल पे जो बैठे ना उनका ऑर्डर ले। वैसे ही फटीचर सा लग रहा है, ज्यादा 50-100 का ऑर्डर कर लेगा। उस टेबल पे जा। मैम ये आप कैसी बात कर रही हैं? ये भी तो हमारे कस्टमर ही हैं और हमारे लिए तो सारे कस्टमर बराबर है ना। क्या बराबर है? जैसे लोग यहाँ पर आते हैं हमारा टाइम और हमारे रेस्टोरेंट की रेपुटेशन दोनों खराब करते हैं। तू जाके ऑर्डर ले। मैम ये आप कैसी बात कर रही हैं? मेरे को किसी का ऑर्डर तो लेना ही है, मैं सर का ऑर्डर ले लेता हूँ, आप उस टेबल पर किसी और को भेज दीजिए। तूने ज़रा दिमाग मत चला, ना मुझे ज्ञान देने की जरूरत है, समझा? जितना बोल रही हूँ उतना कर। मैडम आप ये बताइए कि हमारा यहाँ कोई ऑर्डर लेगा या नहीं? अबे वो सड़क छाप, चल निकल यहाँ से। कोई तेरा ऑर्डर नहीं लेने वाला है यहाँ पे, निकल यहाँ से। पता नहीं कहाँ से आया थे। और तू मेरी बात ना कान खोल के सुन, आज के बाद ऐसे एरे गहरे और भिखारियों को यहाँ पे लेके आया या उनका ऑर्डर दिया तेरे लिए अच्छा नहीं होगा, समझा? अब जाके ऑर्डर ले उस टेबल का। जी मैम। अरे भाई साहब कहाँ ध्यान है आपका? अभी वो गाड़ी वाला मार जाता आपको। सर वो थोड़ा फैमिली की टेंशन चल रही थी एंड थैंक यू सो मच मेरे को बचाने के लिए। अगर अभी आप नहीं होते तो स्कूटी वाला मेरे को मार के चला जाता। अरे ठीक तो हो ना आप? सर आप तो वही हो ना जो कल रेस्टोरेंट में आए थे। और सर सही बताऊं तो मेरे को बहुत ज़्यादा बुरा लगा जब मैम ने आपसे उल्टा सीधा बोला। मैं चाहता था कि आपके लिए स्टैंड लूं बट क्या करूं, मैडम है ना मेरे को जॉब से निकाल देती, इसलिए मैंने कुछ कर नहीं पाया। हाँ मैं वही हूँ, लेकिन छोड़ो उन सब बातों को। ठीक है सर सब कुछ छोड़ दिया, पर आप एक बात बताएं आपने उनसे कुछ कहा क्यों नहीं, जबकि उन्होंने आपसे इतना उल्टा बोला फिर भी आप शांत रहे। अरे कोई फायदा नहीं उनसे बात करके, वो घमंड में चूर है, उसको कोई नहीं समझा सकता। लेकिन एक बात कहूँ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा उन्होंने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया। क्या कोई ऐसा व्यवहार किसी के साथ करता है? चलिए सर छोड़ते हैं, अब ये उनका नेचर है, क्या ही कर सकते हैं इसमें। लेकिन आज आपने मेरी हेल्प की है, अगर आप ना होते तो मेरे को चोट लग जाती। अब मैं आपको रेस्टोरेंट में खाना खिलाऊंगा, आइए। चलो आप इतना कह रहे हो तो मैं चलता हूँ। आइए सर बैठिए आप। अबे तुझे बोला था ना कि इस बुड्ढे को अंदर मत घुसने दियो, और तू खुद ही से लेके आ रहा है। मैम दरअसल बात ये है ना, अब मेरा एक्सीडेंट होने वाला था, वो तो अच्छा हुआ सर टाइम पे आ गया और इन्होंने मेरे को बचा लिया, इसलिए मैंने सर से बोला कि आप मेरे साथ चलिए खाना खा लीजिए। तो मैंने ठेका ले रखा है क्या कि इस गरीब को यहाँ पे खिलाऊं? ये मेरा रेस्टोरेंट है, कोई धर्मशाला नहीं। मैम ये कैसी बात कर रही हैं आप? आपको आपके खाने के पैसे मिल जाएंगे। अबे ओ पैसों की बहुत कैसे दिखा रहा है? इस रेस्टोरेंट की मैनेजर हूँ मैं, इसे बहुत ऊपर पोस्ट हो, समझा? तेरे पैसे देने से और इसके अकेले खाने से मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन मैम ये तो गलत है ना, आप इनके साथ ऐसे बिहेव कर रही हो, और ये कौन सा फ्री का खा रहे हैं, ये भी तो हमारे कस्टमर है। अबे भूल मत कि तू इस रेस्टोरेंट का सिर्फ वेटर है, मालिक नहीं। अरे काम कर, तू भी निकल यहाँ से। तेरे जैसे 50 वेटर यहाँ पे खड़े कर, समझा? निकल यहाँ से। पर मैम शट अप, बोल दिया ना, निकल यहाँ से। और मैडम ये कोई तमीज नहीं आपकी दूसरों से बात करने की, आप बहुत बदसलूकी से पेश आती है दूसरों से। अबे बुड्ढे, अब तू मुझे सिखाएगा कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। औकात भी है तेरी यहाँ पे खड़े होने की, निकल तू। और तू यहाँ क्या खड़ा है? निकल यहाँ से। तो ठीक है, रखो अपनी नौकरी अपने पास, मेरे को करनी ही नहीं है यहाँ जॉब। बात करती है। रुको तो। अरे तुमने नौकरी क्यों छोड़ दी? नौकरी ना छोड़ तो क्या करूं? आपने देखा ना उसका नेचर कैसा है, बंदे को बंदा नहीं समझती है, इंसान को इंसान नहीं समझती है, हद होती है चीज की। अगर बंदे के पास कम पैसा है तो क्या हो गया, वो खाना नहीं खा सकता क्या? अरे यार कोई कम ऑर्डर कर रहा है, कोई ज्यादा ऑर्डर कर रहा है, कस्टमर तो कस्टमर होता है ना। दिमाग खराब करके रख दिया उसने मेरा। और क्या समझती हो अपने आपको कि उसके रेस्टोरेंट के अलावा मेरी कहीं जॉब नहीं लगेगी? अरे हाँ, हजारों नौकरियां हैं, कहीं और जॉब कर लूंगा, थोड़ा कम कमाऊंगा लेकिन इज्जत की खाऊंगा। अरे शांत हो जाओ, गुस्सा मत करो। भूख लगी है? नहीं मुझे भूख नहीं लगी है, और वैसे अगर लगी भी होती तो आप कहाँ से खिलाओगे? अरे वो सब तुम छोड़ो, भूख लगी है ना? हाँ लगी तो है। चलो यस सर, आपने मुझे बुलाया? एक बात बताओ चेतना, ये ऑर्डर आने कम कैसे हो गए? वो सर एक जगह से 400 लोग के ऑर्डर आते थे, अब वो आने बंद हो गए। आपने फूड क्वालिटी गिराई है क्या?
नहीं नहीं सर, फूड क्वालिटी हमारी A1 है। ऊपर से अब मैं इस चीज़ पे और ध्यान दे रही हूँ। तुमने पता किया? नहीं सर, अब इसमें मैं क्या ही कर सकती हूँ। एक काम करो, वो नंबर निकालो, उसकी डिटेल्स निकालो, उनसे पूछो क्या कमी है क्या नहीं है। और हाँ, मुझे वो सारे ऑर्डर्स वापसी चाहिए, वरना तुम जॉब से बाहर। समझ आया? ठीक है सर। जाओ काम करो। अरे आइए आइए। तू यहाँ क्या कर रहा है? नौकर होगा उसका बेटा। चल छोड़। ये बता, ये जिनका नंबर है वो भी है यहाँ पे? आइए बैठिए तो सही। मैं यहाँ पे ना बैठने नहीं आई हूँ। जितना बोला ना उतना कर, अपनी औकात में रह। जिनका नंबर है उनको बुला। ये मेरा ही नंबर है। पागल दिख रही हूँ क्या मैं तुझे? ये तेरा नंबर है। इस नंबर से ना रोज 400 लोगों का ऑर्डर आता है। तेरी औकात भी है कि तू अपना खाना भी कर सके। 400 लोगों का ऑर्डर तू कहाँ से करेगा? तेरे खुद ही खाने के लाले पड़े हुए हैं। तेरा बिल तो मेरा वेटर पे करता था। तू भी यहाँ पर है? यहाँ पे झाड़ू पोछे का काम मिल गया क्या? ये जिसका नंबर है उसको बुला। मैम प्लीज माइंड योर लैंग्वेज। ये कैसे बात कर रही है आप इनसे? आपको पता भी है ये कितने बड़े आदमी हैं? सही कह रहा है ये। तो मानो मेरी बात, ये सारे ऑर्डर मैं ही करता था। लेकिन सर, आप 400 लोगों का ऑर्डर करते क्यों थे? वो क्या है ना, ये सारे ऑर्डर मैं अपने एम्प्लॉयज के लिए करता था। एम्प्लॉयज? लेकिन यूजुअली तो एम्प्लॉयज अपने घर से खाना लेके आते हैं। वो घर से खाना लाते थे, लेकिन मैंने उन्हें मना किया था। और शायद तुम्हें ये नहीं पता, मैं तुम्हारी फ्रेंड प्रिया का पापा हूँ। और उसने मुझे बताया था कि तुम्हारी फाइनेंशियल हालत ठीक नहीं है और तुम्हारी माँ की तबीयत भी खराब रहती है। और तुम जहाँ जॉब करते हो तुम्हें वहाँ टारगेट है, इसलिए सारा खाना मैं खुद अपने एम्प्लॉयज़ के लिए ऑर्डर करता था। और तुम जहाँ जॉब करती हो, तुम्हारे बॉस ने कहा था अगर तुम्हारी सेल इंक्रीज ना हुई तो वो तुम्हें जॉब से निकाल देंगे, इसलिए मैंने ऐसा किया। लेकिन सर, अगर आप मेरी हेल्प करना चाहते थे तो डायरेक्टली भी कर सकते थे। अरे मैडम, आप अभी भी नहीं समझी सर को। दरअसल क्या है ना, सर का दिल बहुत बड़ा है। सर कभी भी अपने किए हुए दान को एहसान के रूप में किसी पर थूकना नहीं चाहते हैं, क्योंकि सर का ये मानना है कि दान ऐसे करो कि अगर आप अपने दाएं हाथ से दान करते हैं तो बाएं हाथ को पता भी ना चले। यही तो इनकी क्वालिटी है। वरना इतना बड़ा आदमी होने के बाद भी कोई आपकी इतनी क्यों सुनता? सिर्फ आपकी मदद करने के लिए इन्होंने आपकी इतनी सुनी है। वैसे भी कहते हैं अगर दान की आप चर्चा कर दो, किसी पे किए हुए एहसान को अगर 100 बार गिना दो तो वो एहसान एहसान नहीं रहता, वो दान दान नहीं रहता। वो एक हिसाब से पाप किस्म का हो जाता है, क्योंकि उसमें फिर बंदे की ईगो दिखती है, बंदे का घमंड दिखता है। कभी भी काम ऐसे करो कि किसी को आपका किया हुआ एहसान बोझ ना लगे। अगर किसी को आपका किया हुआ एहसान बोझ लग जाएगा तो फिर आपका किया हुआ एहसान किसी काम का नहीं है, वो सब बेकार है। और मैम, शायद आपको भी एक बात पता चल गई होगी कि हमें कभी भी किसी को इतना छोटा नहीं आंकना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी को बहुत ज्यादा भला बुरा बोल देते हैं बिना सोचे समझे, और वही आदमी असल में हमारा असली मददगार निकलता है। और वही आज आपके साथ भी हुआ। मैम, सर जैसे लोग ना इस दुनिया में बहुत कम होते हैं। ये तो ऐसे लोग हैं जो सदियों में कभी कभार ही जन्म लेते हैं, क्योंकि ऐसे लोग इस पृथ्वी को एक बेहतर जगह बनाते हैं रहने के लिए। बाकी मैम, मैं तो यही कहूंगा कि आगे से कभी भी किसी को ऐसे ना सुनाना। मुझे माफ कर दो, आप तो मेरी मदद करने आए थे और मैं आपको इतना बुरा भला बोल रही थी। प्लीज माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप सही कह रहे हैं अंकल, मुझे ऐसे किसी की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। हमारे लिए तो हर कस्टमर एक बराबर ही होना चाहिए। मैं वादा करती हूँ आज के बाद किसी की भी ऐसे बेइज्जती नहीं करूंगी। अच्छा अंकल, मैं चलती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसे कैसे जाओगी? और तुम तो मेरी बेटी की तरह हो, और बेटी से भी भला कोई नाराज होता है। और हाँ, वो जितने ऑर्डर हैं वो सारे कंटिन्यू रहेंगे। और अब कहीं जाना नहीं है, पहले अंदर प्रिया बैठी है, उससे जाके मिल लो। ठीक है अंकल, थैंक यू सो मच। तो यार, सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं कि आप लोगों को स्टोरी का कौन सा पार्ट अच्छा लगा, या फिर स्टोरी की कौन सी चीज सबसे अच्छी लगी। बेसिकली इस वीडियो में हमने ये चीज देखी कि अगर हम कभी दान करते हैं तो दान ऐसे करें कि अगर आप एक हाथ से दान करें तो दूसरे हाथ को पता तक ना चले। बेसिकली हमने ये चीज भी देखी कि हमें ना हमेशा हर किसी के इमोशंस का ख्याल रखना चाहिए। इतना इमोशनलेस नहीं हो जाना चाहिए कि किसी के जज्बातों को हम समझे ही ना। और
वो इंसान सच में बहुत बड़ा होता है जो दूसरों के दुख दर्द को समझता है और दूसरों के दुख दर्द को बिल्कुल अपने दुख दर्द की तरह समझता है। अगर आप लोगों को वीडियो का मैसेज पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।